अस्सलाम वालेकुम, खबर हार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो का आगाज करेंगे अपने सेगमेंट फिल्म किताब और लोग से, और आज की फिल्म है मुन्ना भाई MBBS। So it's a very good movie. Excellent movie, one of the best movies Yes. I've ever seen, especially in comedy। और मुझसे जब लोग पूछते हैं कि आपने बेस्ट इंडियन फिल्में पिछले 20 साल में कौन कौन सी देखी, इत्तफाक से एक है मुन्ना भाई MBBS और दूसरी है संजू। वाह, अच्छा, दोनों एक ही। दोनों का डायरेक्टर एक, जी, दोनों का मेन एक्टर एक, वो के वो जो दूसरा एक्टर है ना जिसने संजू, यंग संजू का रोल किया है, जी, रणबीर कपूर, बहुत अच्छा परफॉर्म। मुझे राजनीति में थोड़ा सा याद रह गया था, अदरवाइज कोई ऐसा नहीं, नेवर मेड हिज मार्क। इस परफॉर्मेंस के बाद तो उसने नीतू सिंह का, ऋषि कपूर का नाम रोशन किया, सो किया अपने दादे राज कपूर का, जो बहुत बड़ा एक्टर और बहुत शानदार डायरेक्टर था। प्रॉबेबली द बिगेस्ट चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड। ख़वातीन हज़रात, हम आपकी मुलाकात करवाएंगे इस फिल्म के मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के साथ। इसका वन लाइनर बताने की इसलिए जरूरत नहीं है कि अक्सरियत ने ये फिल्म देखी हुई है। सर, इससे पहले कि आप फिल्म की तरफ जाएं, आई हैव अ क्वेश्चन। जनाब। सर, इस फिल्म की सिलेक्शन की कोई खास वजह? यस, खास वजह ये नहीं है कि दिस इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट मूवीज। आज की ये फिल्म जो है ना, इसकी जस्टिफिकेशन ये है कि मुन्ना भाई एक ऐसा शख्स है जो MBBS डॉक्टर का रोल प्ले कर रहा है, जैसा कि टाइटल से लगता है, मुन्ना भाई MBBS। स्टूडेंट का रोल प्ले। स्टूडेंट का रोल MBBS यानी कर रहा है, MBBS स्टूडेंट है, और उसे डॉक्टरी की अबजद का नहीं पता। एक ऐसे काम का उसने बीड़ा उठा लिया क्योंकि उससे एक्सपेक्ट करते हैं उसके पेरेंट्स कि ये डॉक्टर बनेगा। वो बेचारा बिल्कुल ही खलंडरा सा होता है, वो काम जो उसके नहीं करने का वो करने निकलता है। आप जब हमारा ये सेगमेंट देखेंगे ना, तो आपको महसूस होगा कि हमारी सियासत में ऐसा एक कैरेक्टर है। मसलन कौन सर? नहीं, ये मैं अपने व्यूअर्स पे छोड़ता हूँ, ऑडियंस पे छोड़ता हूँ, नाम मैं नहीं लूंगा। आपने खुद बताना है कि एक शख्स जो एक काम करना नहीं जानता, बहुत बड़ा, बहुत आला, बहुत अरफा काम है, वो करने का बीड़ा उठा बैठा है, उसके बस का है नहीं, लेकिन इंसान बहुत अच्छा है, हार्ट ऑफ गोल्ड है उसके सीने के अंदर, और वो अपने अंदाज में, झटके अंदाज में, नॉन प्रोफेशनल अंदाज में बहुत बड़े बड़े काम कर गुजरता है। वाह, डॉक्टर हुए बगैर लोगों का इलाज भी कर देता है। वो तंदुरुस्ती के साथ साथ खुशियां भी बिखेरता है। वो करप्शन का कला कमा भी करने की अपने तौर पे पूरी कोशिश करता है। फिर एक ऐसा कैरेक्टर भी आपको इस फिल्म में मिलेगा जो खामखा की तनकीद करता रहता है बगैर किसी रीजन के। हो सकता है आपको उसके साथ भी मुमासलत किसी की नजर आए। एक कैरेक्टर आपको, सर्कट, बड़ा खास कैरेक्टर है, बड़ा शानदार, राइट हैंड उसका। अरशद वारसी ने ये रोल प्ले कर रखा है, मेरा बड़ा फेवरेट है। वो एक्टर भी बहुत अच्छा है, और इस कैरेक्टर के लिए तो कट आउट था। मुझे लगता है वो एक्टर बना ही ये रोल करने के लिए था। वो हमारे मेन कैरेक्टर के साथ साथ होता है, उसके बिहाफ पे वो तमाम काम अपने अंदाज में, काम सारे पॉजिटिव होते हैं, करता वो नेगेटिव अंदाज में, क्योंकि उसे भी काम करना नहीं आता। सही। और वो कहता है कि काम करना आ भी जाए, इस सिस्टम में काम कर नहीं सकते आप, आपके हाथ पैर बंधे हैं, तो हाथ पैर बंधों के साथ बंदा फिर कैसे तैराकी कर सकता है, ये इन्होंने मुन्ना भाई MBBS में कर दिखाया है। चुनांचे इस एनालॉजी को साथ लेकर हम चलते हैं, और मुझे दूर दूर तक इस फिल्म के अलावा और कोई नजर नहीं आई। आपकी मुलाकात करवाते हैं डायरेक्टर के साथ। हैरानी साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। बड़ी बात है कि आज आपने मुझे दावत दी है। मैं हैरान हूँ। नहीं, क्यों हैरान क्यों हैं आप? भाई कि आपने मुझे बुलाने की जुर्रत कैसे कर ली? इसका क्या मतलब, आप चल जाते हैं पड़े पड़े? अच्छा देखिए, वो भांड जो आपने रखे हैं वो किधर है? आप ये काम ना करें। तो सर, ये कौन है? बताया तो है, राजकुमार हिरानी। नहीं सर, एज व्हाट आए हैं? भाई ये जो फिल्म हमारे यहाँ चल रही है, जी, ये बहरहाल किसी ने तो बनाई है ना, ओह, तो आप यूं समझिए कि ये इनकी फिल्म है, ये इनका प्रोडक्ट है। ही इज द डायरेक्टर। अच्छा जी, एक एक करके पहले सारे कैरेक्टर्स को बुलाते हैं। जरूर बुलाते हैं। अच्छा पहले मैं इसकी बात कर लूं, साला फौत ही ना हो जाए। वो देखें उस तरफ, नजर आया? ये वो है जो पेशेंट। सब्जेक्ट जो नरेट कर रहा है, जनाब। हाँ, आनंद भाई, बड़ा अच्छा कैरेक्टर। अच्छा, लेकिन ये एज क्या रोल प्ले कर रहे हैं? ये मफलूकुल हाल है।
अच्छा जी, गरीब और नादार है, ठीक। ये मुस्तकिल बीमार है। नहीं तो रोल किसका दे रखा है आपने? ये मैंने तुम पे छोड़ा था यार, कुछ तुम भी तो गैस करो। यानी अवाम है ये? यस, 100%। आफ्ताब सब कॉन्टिनेंट की एक और खास बात है दैट इज, कि इसके इलाके जितने मर्जी हों, लेकिन अवाम की हालत एक जैसी होगी। वाह वाह वाह, तो वो ये है। तुम खुद ही देख लो, ये मफलूकुल हाल भी है, बीमार भी है और सोया हुआ भी है। अच्छा चलिए कास्ट को बोलो। अच्छा, आप किससे मिलना चाहेंगे? सबसे पहले मुन्ना भाई और सर्किट। अभी पेश करते हैं। भाई हाजिर हो जाओ दोनों, जल्दी आओ, चलो चलो भाई चलो। जल्दी आओ, शाबाश शाबाश शाबाश। ये है। वाह 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 यार, क्या बात है सर्किट के। ਐ ਮੁੰਨਾ ਹੈਗਾ ਮੁੰਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੇਗਾ ਨਾ ਕਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ अच्छा जी, मुन्ना भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आफी, आप कैसे हो? ਇਹ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਇਆ आनंद भाई, आनंद भाई, आनंद भाई, आनंद भाई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਨੰਦ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਤਸਾਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਾਲਰ ਵਾਪਸ ਲਾਏंगे। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸੱਚੀ ਸਮਝ ਬੈਠਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ आनंद भाई, आनंद भाई, आनंद भाई। अच्छा ये क्या करते फिर रहे हो? ਭਾਜੀ ਇਹ ਜਲਸੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਨੰਦ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਕੈਸੀ ਗੱਲ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਆਨੰਦ ਭਾਈ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ए सर्किट तू बहुत ज्यादा बोल रहा है, समझा ना? आहा, ਮੁੰਨੇ ਖਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ मुन्ने खान किधर से आए? कौन है यार? आनंद भाई, आनंद भाई। ਇਹਨੇ ਆਨੰਦ ਭਾਈ ਦੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ अच्छा लेकिन सुनो, वो मुन्ना खान नहीं है, मुन्ना भाई है, और तुमने उसे सिर्फ भाई कहना है। ਕਿਉਂ ਮੁੰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ तुम्हारी मजाल ही नहीं है, ਲੈ ਕੀ ਹੋਇਆ तुम पर उसकी दहशत इतनी है। ਅੱਛਾ ਜੀ जी अच्छा, तुम्हारा काम तो एहतसाब नहीं था। ਅਸੀਂ ਕੱਟਾ ਇਤਸਾਬ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫੈਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਫੈਰ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਈ ਖੜਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ ਨੇ, ਕਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਆਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪੁਆਇੰਟ। वैसे जितने जीरक आदमी तुम थे, जितने मेहनती आदमी तुम थे, मैं अब भी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। ਭਾਜੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਬੇਕਾਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੈਠੇ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਕਾਲਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। अच्छा वकील थे तुम? ਵਲੈਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਲਈ ਸੀ। हाँ नहीं, वाकई वकील भी थे और बड़े ठीक ठाक वकील थे आप। आनंद भाई, ਔਰ ਆਨੰਦ ਭਾਈ ਵੀ ਐਡਾ ਹੋਰੇ ਸਵਾਹ ਮਲ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰ। आइए जी, मुन्ने खां, और यार मुन्ने को छोड़ो, और भी तो है ना कास्ट। मुन्ना भाई किसी और को भी आने दो। हाँ बिल्कुल। देखें अपोजिशन का भी रोल होता है। ਬਾਕੀ तुम हर चीज पे कब्जा करके बैठ जाते हो, अपोजिशन चिल्लाती है फिर। अरे ऑपोजिशन भी तो नालायक है यार, अच्छा है, कह कौन रहा है? अल्लाह अपोजिशन भी नालायक है। तो मैं नालायक हूँ क्या? मुन्ना भाई ये बात आप माने या ना माने, इस सिस्टम की अबजद का भी आपको पता नहीं था। नहीं ये बात तो मैं मानता हूँ, तो फिर आए क्यों? इसलिए आफ्ताब बाबू, सिस्टम को तोड़ने के लिए उसके अंदर बैठना जरूरी है। चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे, देखो पकड़ो यारो, कड़ी के गाड़े भागे। आनंद भाई, ओ यार, आनंद भाई। ਮੁੰਨੇ ਖਾਂ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦੇ ਆਨੰਦ ਬਾਬੂ ਨੂੰ। मुन्ने खान गधे के बच्चे मैं मुन्ने खान नहीं हूँ। नहीं, वाकई तुम मुन्ने खान क्यों कह रहे हो? ਭਾਜੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੜਿਆ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਂ ਖਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। नहीं तो क्या ये ढाड़ी है? जी हाँ। ओह, ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਜਾਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 2-3 ਚਕਮੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਫੇਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। चकमे कौन से? ਇਹ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। यानी फिर सुला देती है मुन्ने खान की शायरी। फिर तो मुन्ने खान ठीक कहता है तुम्हें। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ यार ओए, ਨਾਮ ਨੇ ਮੌਲਾ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਨ। ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਚੁੰਮਿਆ ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। इधर दे गुड। अच्छा जनाब, सारा टाइम यहीं जाया करना है आज, या कोई नया कैरेक्टर मेरा? जी जी मंगवाइए, डॉक्टर अस्थाना को क्यों नहीं बुला रहे आप? जनाब उनका टाइम हो गया। डॉक्टर अस्थाना कम है, आ जाइए शाबाश शाबाश, आइए, घबराइए मत, आइए। वाह 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 वाह।
ये सर्किट पे हंस रहे हैं आप, ये इस पे अच्छा ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਹਰੇ ਕਾਦੇ ਹਾਸੇ ਚੜੇ ਰਹੇ असल में इन दोनों पे नहीं, इन दोनों पे नहीं, और किस पे? ये मेरा तरीका है। जब भी मुझे गुस्सा आता है मैं लाफ्टर थेरेपी करके अपने आप को हंसाता हूँ। और जनाब ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨੇ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਬਾਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਹੈ। वो एक दहले की करप्शन साबित नहीं हुई। ओए हाफी, मैं इनको रुलाऊंगा हाफी। ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਉਣਾ ਹੀ, ਪਾਗਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। नहीं, पागल तो अवाम को किया है, नहीं सानू भी करता है, यकीन करो सानू भी करता है। बाकी ਅਸੀਂ आपको भी भी कर गए भाਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ और छोटे छोटे सारे। वैसे मुन्ना भाई, बोलो हाफी। ये कमाल है तुम्हारा कि तुमने सबको पागल कर दिया। और खुद अरे अभी तो काम शुरू हुआ है हाफी। पीछे रह क्या गया है? 10-11 दिन रह गए हैं, कुछ किया है कि नहीं? ਭਾਜੀ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾ ਤਵੱਕਲ। अल्लाह तवक्कल तो बहुत बड़ी बात है। ਆਨੰਦ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਬਸ ਆਨੰਦ ਭਾਈ ਦੇ ਜਾਗਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਭਾਈ ਜਾਗ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਆ, ਅਗਰ ਆਨੰਦ ਭਾਈ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣ ਸਾਡੀ ਤੇ आनंद भाई मत जागे। हाँ, आपने सुलाया खूब हुआ है उन्हें। क्या खिलाया उन्हें? हमने 30 साल खिदमत की है इनकी, क्या नहीं दिया। आप तो बोर कर रहे हैं, चुप रहे मत। ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਇਹਨੇ, ਉਹ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੇ। ये टस से मस नहीं होगा। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ, 75 ਸਾਲ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। 75 साल? ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਆਦਾ? ये 5000 साल से सोया हुआ है बेचारा। ਲੱਖ ਲਾਨਤ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ। तो वैसे एक बात है, ये आनंद भाई कभी तोड़ते हैं कि नहीं? ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਭਾਈ, ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗਾਓ, ਇਹ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀ ਦੇਖ ਖੋਲੋ, ਇਹ ਕੀਮੇ ਵਾਲੇ ਨਾਨ ਛੋ ਕਰਾਓ, ਇਹਦੀਆਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਵੇਖਣਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੁੰਨੇ ਖਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ। टू लेट सर्किट, टू लेट। अब तो साला हाथ भी दे चुका हूं और सर भी। ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਐਡਾ ਖੌਫਨਾਕ ਹੈ ਭੇਡੂਆਂ ਵਾਲਾ। ਉਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਖਿਲਾਫ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਗੜੀ ਤਾਣ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। तनकीद तो बनती है, जिस मशीन का वाकई ना पता हो हाथ क्यों दिया उसमें। सर वैसे वो किधर है, वो पगड़ी वाला? पगड़ी वाला एक्चुअली तो मुन्ना भाई का वालिद है ना? जी। और ये बहुत आला रोल, बड़ा मुख्तसर रोल प्ले किया है सुनील दत्त ने। एंड सुनील दत्त staged a comeback after 10 years only because of संजय, जी। क्योंकि उसका बेटा ये रोल प्ले कर रहा था। और फिल्म में भी उसकी आदत है तनकीद करते रहना, हर चीज पे गर्मी झाड़ते रहना। यहाँ पे भी हमने मीडिया का रोल सुनील दत्त को दे दिया। वाह वाह। और कुछ भी नहीं है, दिन रात कान पक जाते हैं इनकी बातें सुन सुन के। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो उसको बुरा कह रहा है, वो उसको बुरा कह रहा है। ओए हमें किस चक्कर में डाल दिया इन लोगों ने। ओए हमें सबज बाग दिखाता रहा है बेटा मेरा, वो तो 10 साल बाद जाके पता चला है कि वो डॉक्टर है ही नहीं। ओए अवाम को ट्रंकलाइजर दिया हुआ है। अरे वाह बाबूजी, बिल्कुल ठीक बोल दिया, ट्रंकलाइजर। 22 साल स्ट्रगल करते रहे और मुझे रोज बताते रहे कि मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूं, मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूं। ओए तू ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਾਗਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ। ਉਤੋਂ ਤੇਰੇ 2 ਸਾਲ ਲਫੰਡਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨਾ। ਬੜਾ ਗਰਕ ਤੁਹਾਡਾ। ਓ ਚਾਚਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਥੱਲੇ ਬੈ ਤੂੰ ਸਰਕਟ, ਤੂੰ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ। ਥੱਲੇ ਬੈ ਥੱਲੇ ਬੈ ਤੂੰ ਵੀ। एक मिनट बाबूजी, ओदा ना सर कट है काफ नाल, सिर गट नहीं हैगा गाफ नाल। ਓਏ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੋਚਦੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। तुमने क्या किया बाप के लिए? भाई झूठ के झूठ के झूठ के आप झूठ होएगा, झूठ के। मीडिया मैं हूं, झूठ तुम बोलते हो। फासले पे बैठो, फासले पे बैठो। रानी साहब कोई अच्छा सा करैक्टर बुलाओ, मीडिया का गुस्सा ठंडा करिए। हाँ जी, वो एक वो नहीं थी सुमन, डॉक्टर सुमन। हाँ जी, वेरी शी। डॉक्टर सुमन आ जाइए जी, आइए जल्दी आइए। अच्छा जी, डॉक्टर सुमन personifies democracy। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, हैं? मैंने सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम। डेमोक्रेसी का गला बैठे
आफ्ताब साहब वैसे हालात ठीक होंगे इनके कभी या नहीं? मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ। बेटा इनका इलाज अगर हम करेंगे तो हालात ठीक होंगे। आप ही की वजह से तो ये सारे हालात हुए हैं। चिंकी क्या बात है, देख ले आंखों में आंखें डाल देख ले भाई। वैसे मुरली जिस तरह से आप इनके साथ कर रहे हैं ना, हालात इनके ऐसे भी नहीं ठीक होना। अच्छा ये तो जिन्होंने मुल्क को सुकून दिया, ये वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान चलाया। इन्होंने आपको सुकून दिया है, आपको चलाया है, ये क्यों नहीं कहते? मुन्ने खां तेरा अब्बा पागल भी हो गया थे, करप्ट भी। ये बंदा वही है जो डायरेक्टर इस फिल्म का? हाँ जी, और क्या है? मैं तुम्हें एंड पे याद आया था, पहले क्या मसला था तुम्हें? गधे, तू स्टार्ट में आया था और एंड में फारिग हो गया था। साहब ये किसको कह रहे हैं? उसको एक बात तो बताया आफ्ताब साहब। जी। अच्छा ये तो हो गया ना आनंद भाई अवाम, यस। ये पीछे कौन है? ये पीछे उसका हैंडलर है। अच्छा, यानी ये जिधर चाहे उसे ले जाता है बेचारे को। वो सोया हुआ है, उसे किसी ऐसी जगह पे ले जाओ जहां सुकून हो, उसका इलाज हो। वो उसको लिए फिरता है जैसे रेडी में डाल के फकीर को रखते हैं ना, और खैरात वसूल करता फिरता है। और ये सब थिएट्रिकल्स है, बशमूल तुम्हारे। आनंद भाई जागो ना, आनंद भाई उठो, ये जाग क्यों नहीं रहा? बस सोया हुआ है। बस क्यों सोया हुआ है? इसकी मर्जी। तो तू साले किस मरज की दवा है? इसको जगा, डैं, 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 डैं। 1 मिनट के अंदर अंदर जगा इसको। अगर ये ना जागा तो तू सो जाएगा अबदी नींद। आनंद भाई, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 7, आनंद भाई, 6, आनंद भाई, 5, 4, 3, 2, 1। आनंद भाई। सर्किट ठोक डाल इसको। ठीक है, जो हुक्म मुन्ने खां। सर्किट मार दे। को उठा, ए रुक साले, मार इसको। उधर 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 चल, उधर मार के। क्या बात, ये सर्किट किधर किया यार तू? हैंडल को, ए साला जाग। और तेरी उठ और जाके मतलब उठ। हेलो आफ्ताब इकबाल, कैमरे। आफ्ताब भाई की है? क्यों रोला पाया इन्होंने? हैं? आप होश में आ गए? हाँ। आफ्ताब बाबू, मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं इसको जगाऊंगा और उसको रुलाऊंगा। ऐसा हुआ कि नहीं? हाँ जी, हुआ। ये बात है। मुड़ के देखे, वो फिर सो गया है। किसी इनको खाने चीज तो नहीं दी थी? नहीं, कुछ नहीं दिया। मुन्ने खां। अबे मुन्ने खां मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम मुन्ना भाई। भाजी कैसियां मिलियां फिर? बड़ा वड्डा असला जे है, बड़ा वड्डा असला। एनू ईजी ना लवो, ए जिन्हों पैंदियां उन्हों पता चलता ये जी। दिखा। हाँ जी। तेरे को मैंने कितनी बार बोला कि मेरा नाम मुन्ने खान नहीं मुन्ना भाई है। तो दिन हजरात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। डॉक्टर रूबा, खबर है कि इस्लामाबाद में बंदरों ने लोगों का जीना दूभर कर दिया। खाना ना मिलने पर घरों में घुस जाते हैं। ये E7 का इलाका है जो इस्लामाबाद। दामन को की तरफ मुड़ता है ना, जी जी। और वहां बंदरों की वाकई भरमार है आजकल। बल्कि मैं समझता हूँ एवर सिंस कोविड-19 जी। वो फूड स्केर्सिटी कंटिन्यू कर रही है। एग्जैक्टली। क्योंकि टूरिज्म उस तरह का नहीं रहा, लोग वैसे ही घरों से निकलते घबराते हैं। रही से ही कसर निकाल दी पिछले दिनों, वो जो एक वारदात हुई मरी में। जी जी जी। लोग अब नहीं आते, वरना साउथ से, सेंट्रल पंजाब से, सिंध से लोग आया करते थे। और दूसरी मेजर रीजन इज मुनाल रेस्टोरेंट, यस। बिल्कुल। कि वो खत्म होने से, वरना इतना वाफिर खाना होता था। जी। और मुनाल की वजह से वहां बंदर की अफजाइश नस्ल भी हुई है। आनंद भाई आपके बारे में बात कर रहे हैं। और पता मुनाल ਜਦੋਂ ਦਾ ਟੱਟ ਗਿਆ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦੇ ਸੀ। कि फूड की वजह से ना, फूड स्केर्सिटी की वजह से वो आते हैं, घरों में घुस जाते हैं। और ये बड़ा फन्ने खां सेक्टर है E7, जी। बड़ा ही बाकमाल। एक ज़माने में इंतहाई पॉश इलाका समझा जाता था, बल्कि अब भी है। और छोटा है बहुत,
वेरी कोजी, वेरी क्यूट। और डॉक्टर AQ खान वहां रहते थे, वो भी बंदरों को बहुत फीड किया करते थे। अब लोग फीड करते थे लेकिन सारे तो नहीं करते। जब से मुनाल शुरू हुआ बंदर खुद कफील हो गए। अब मुनाल बंद हुआ है, बंदर की आबादी बहुत ज्यादा जी। और वो आपस में लड़ते हैं क्योंकि जब स्केर्सिटी होती है ना जी। तो दे फाइट लाइक क्रिमिनल्स ओए होए। कि ये मेरा इलाका, दिस इज माय टेरिटरी। आपको याद आया कुछ पीकी ब्लाइंडर्स? जी सर। आप जितनी भी ये माफिया फैमिलीज देखें, वो आउट, ये मेरा इलाका है। तो सर ये तो बहुत डेंजरस हो जाते हैं, ये इंसानों को नुकसान भी पहुंचा सकते बिल्कुल, इनके अंदर बीमारियां पैदा हो जाती हैं इंसानों को। और आप देखिए कि एड्स का आगाज हैं। बंदर यहीं से से हुआ। हुआ है। जी सर। वैसे उस इलाके में तो अब चीते भी दिख रहे हैं। चीते ठीक ठाक चीते हैं, सर कोरोना के दिनों में ज्यादा नजर आया जब अरूज पे था कोरोना। इसलिए कि उस वक्त टूरिस्ट तो बिल्कुल ही नहीं थे। जी। वो तो भूखों मर रहे थे बेचारे, तो घरों में आ गए, कुत्तों पे हमले शुरू कर दिए, वॉच डॉग्स महफूज नहीं थे, कोबराज आने शुरू हो गए। मैंने सोचा था इस्लामाबाद में घर लूंगा। आप इस्लामाबाद में लेना, सलामाबाद में ना लें। सर एक पिक्चर आज बहुत कॉमन चल रही है कि ये जो बंदर छीना झपटी बहुत ज्यादा कर रहे हैं ना पीछे, जिस तरह इंसानों को नहीं बांध देते एक जगह से दूसरी जगह से और फिर पैर भी बांधे हुए कि अब करके दिखाई जो करना है। सर मैंने देखा वो टिकटिकी पे लगाया हुआ है। हाँ। ये है बंदर, ये बाजू नीचे, ये है बंदर। हाँ दिखाना जरा। अच्छा नहीं, ये पाकिस्तान की तस्वीर। अब न्यूज पढ़िए, अगर ये आजकल चल रहा है तो फिर ये या थाईलैंड है या इंडिया। आनंद भाई ਓਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਗ ਗਿਆ ਵਾਂ ਪਲੀਜ਼। ਪਰ ਭਾਜੀ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਓ। ਬਾਂਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਕ ਹੋਣ। क्यों बंदर साले लगते हैं क्या? ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਰਵਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। डार्विन ने ये नहीं कहा था कि ये इंसान है। ਡਾਰਵਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਜ ਇੰਜ ये ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ, ये ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मेरा टोर का नाच करके फिर जब बुजुर्ग होता तो फिर बेचारा थोड़ा सा नीचे होता यूं करके। ਉਹ ਤੇ ਐਂਡ ਵਿਖਾਇਆ ਸਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ ਵੇਖੀ। ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇੰਜ ਵੀ अच्छा वो ठीक तरह चलने लग गया था, ये बंदर का बंदर ही रहा है। और मैंने देखा है ये ठीक नहीं हुआ। डार्विन ने ये कहा था कि हमारे और बंदरों के जो एंसेस्टर्स हैं वो मुश्तरक है। उसने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी ना कि जैसे जैसे आपके हालात और माहौल होता है आप अडेप्ट करते हैं, चेंजेस लेकर आते उसने ये नहीं कहा था कि इंसान पहले बंदर हैं। होता बंदर था। होता था। ऐसे काम का। अच्छा ये बंदर खाना भी तो सर्व कर रहे होते हैं होटलों पे। हाँ जी, इंडोनेशिया में एक है, थाईलैंड में भी है, तो वहां पर ये बड़ा टशन है। और सब वो कौन सी नस्ल है जो किंग कॉन्ग बन जाती बड़ी होके, बड़े बड़े जैसे वो फिल्म में? वो गोरिल्लाज हैं। वो भी बंदर के बड़े हैं कोई? जी जी जी। किंग कॉन्ग तो तस्वुर आती है सर, उतना जी, बड़ा तो जी। कभी भी गोरिल्ला नहीं होता। हाँ नहीं, लेकिन वो बात कर रहा बनमानस की, गोरिल्ला की। गॉडजिला भी नकली है हाँ जी, तो और क्या। यार असि एवें खुश होते रहे। डॉक्टर अस्ताना, वैसे तो जमहूरियत भी असली नहीं है। वैसे डेमोक्रेसी साहबा सुनाओ क्या हाल है तुम्हारा? बेचारी गुरबत ना मत वजी पई, एडी सस्ती चप्पल पाई 100 रुपए दी 5 मिलती हैं। 1400 रुपए की चप्पल है 1400 रुपए की चप्पल है, तुमने कभी ख्वाब में भी देखी है? सर जी, ये 50-50 वाली रेडी से लेने वाले। 50 के भी 4 जोड़े। लंडे चो बूट लिआंदे भाजी इस जात दे, कॉबॉय शूज भाजी, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਰਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ तो वो भी लगी हुई है। ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ 200 रुपए ਦਾ। 200 रुपए के ਆ ਲਾ कॉबॉय शूज। हाँ जी। वैसे ये गरारियों की लगी होती है। ये घोड़े को एड़ लगाने के लिए। घोड़ा छोटी मोटी एड़ पे भागता नहीं ना। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੜੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਜੀ, ਐਡੇ ਨਫੀਸ ਬੱਚੇ, ਪੈਂਪਰ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਕਰ ਵੀ ਹੈ। क्या मुसीबत तो वहां पड़ी थी अमेरिका में, जहां वैक्सीनेशन के लिए ले जा रहे थे, ट्रक के अंदर एक और गाड़ी लगी, दरवाजा खुल गया। एक रंगीला साहब जैसे ने मार दी थी गाड़ी। ਉਹ ਟਰੱਕ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ, ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਡਾ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ब्राजील में एक पुल है जो सिर्फ और सिर्फ बंदरों के लिए, वो बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता, सिर्फ बंदरों के लिए। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ। Madina Hazrat will take a break. Stay with us. वेलकम बैक। मदीना हज़रात, आज का गाना हमने फिल्म पायल की झनकार से लिया है। बहुत खूबसूरत लिरिक्स हैं कतील शिफाई के, मौसीकी तरतीब दी रशीद अतरे ने,
गाया सलीम रजा और नसीम बेगम ने। पेश करने जा रही हैं उकाशा गुल और साथ देंगे वहीद खान। हमने तो तुम्हें दिल दे ही दिया, हमने तो तुम्हें दिल दे ही दिया, अब तुम ये बताओ क्या दोगे। इस दिल में बसी है एक दुनिया, इस दिल में बसी है एक दुनिया, अब तुम ये बताओ क्या लोगे। हमने तो तुम्हें दिल दे ही दिया। इन आँखों ने हमको चुपके से, इन आँखों ने हमको चुपके से एक राज की बात बताई है। वो बात जिसे सुनकर अक्सर दिल धड़का नजर शर्माई है। उस बात पे तन मन वार दिया, अब तुम ये बताओ क्या दोगे। हमने तो तुम्हें दिल दे ही दिया। अब तुम ये बताओ क्या लोगे। हमने तो तुम्हें दिल दे ही दिया। एक चीज है जिसको दिल वाले तन मन की दौलत कहते हैं। एक चीज है जिसको दिल वाले तन मन की दौलत कहते हैं। हम जान गए पहचान गए लोग उसको मोहब्बत कहते हैं। सौदा लो किया हमने दिल का, सौदा लो किया हमने दिल का, अब तुम ये बताओ क्या दोगे। इस दिल में बसी है एक दुनिया, इस दिल में बसी है एक दुनिया, अब तुम ये बताओ क्या लोगे। हमने तो तुम्हें दिल दे ही दिया, अब तुम ये बताओ क्या लोगे। हमने तो तुम्हें दिल दे ही दिया। सुपर सुपर। वेलकम बैक। वतीनो हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं, हमने वादा किया था कि तेज़ी से बदलती हुई सियासी सूरत हाल पर हम डे टू डे अपने तासुरात भी बयान करेंगे, एनालिसिस जहाँ से मिल सका आपको अपडेट भी करते रहेंगे, लेकिन अपने हल्के फुल्के अंदाज में। हमने साथ ही साथ ये भी कहा था कि जहाँ मुमकिन हुआ हम कमेंटेटर्स को, एक्सपर्ट्स को, स्पेशलिस्ट को, एनालिस्ट को बुलाते रहेंगे। गुज़श्ता रोज़ हमने आपकी मुलाकात करवाई मुनीब फ़ारूक से, हमारे दोस्त भी हैं, बरखुरदार भी हैं। हमने आज बुलाया है सिद्दीक जान को। सिद्दीक जान से आप सब वाकिफ़ हैं, मेरे भी ये फेवरेट हैं क्योंकि मैं इनका व्लॉग बड़े ज़ौक़ शौक़ से देखता हूँ। सिद्दीक जान साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया। ये जो सियासी स्टॉक एक्सचेंज ऊपर नीचे की सूरत हाल दिखा रहा है, ताज़ा तरीन बाय द आवर जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, आज जुमे का दिन ऑलमोस्ट गुजर चुका है। जी सर। इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल आप क्या समझते हैं, क्या है इस वक्त? सर, इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि अगर आप नंबर गेम की बात करें या जो पॉलिटिकल बात करें सियासी मैदान में, तो उसमें तो इमरान खान साहब के हाथ से गेम निकल चुकी है। नंबर गेम में भी और इत्तेहादी भी, क्योंकि इमरान खान साहब अब ये कल तक का इमरान खान साहब का और आज भी इस पर डेवलपमेंट नहीं हुई। फैसला ये है कि आप इत्तेहादियों को इंगेज नहीं करेंगे और अपने भी इन लोगों से इंगेज नहीं किया जाएगा। ठीक। उनके पास अब जो ऑप्शन रह गया है वो रह गए हैं आईनी और कानूनी, जिसमें वो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। जी, उन्होंने भेज दिया फौज चौधरी। हाँ, अच्छा, उसमें अब ये है कि उमरता बंदयाल साहब की अगर आप जितनी भी जजमेंट्स पढ़ें, इन चीज़ों पे उनकी जजमेंट्स बहुत सख्त हैं। वाह। कि हमारा कोई भी जो रुकन असम्बली है, हमारा कोई भी जो पॉलिटिकल लीडर है, कोई भी हमारा जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, उसकी अखलाकी अक़दार क्या होनी चाहिए, उसको कितना साफ और शफाफ होना चाहिए। ये उमरता बंदयाल साहब वो जज हैं जिनकी जजमेंट्स में सबसे ज़्यादा आपको कुरानी आयत के हवाले नज़र आते हैं। सुभान अल्लाह। इनकी जजमेंट्स मोस्टली आपको इस तरह के मौजू के ऊपर कुरानी आयत से शुरू होती नज़र आएगी। जो नवाज शरीफ साहब की सदारत के हवाले से थी, पार्टी सदारत के हवाले से जो केस गया था, उसकी भी अगर आप जजमेंट पढ़ते हैं तो वो यही थी कि एक शख्स जो खुद रुकन असम्बली नहीं बन सकता, वो कैसे पार्टी सदर बन के और तमाम अपने अरकान असम्बली को बैठ के कंट्रोल करेगा। जो डायरेक्टली वो नहीं कर सकता, वो इनडायरेक्टली कैसे कर सकता है, असरअंदाज होगा पूरी पार्लियामेंट के ऊपर। बिल्कुल। तो ये वो चीज़ें हैं सर। एक तो अब लीगल उनके पास ऑप्शन हैं,
बाकी जो इमरान खान साहब बार बार बात करते हैं, यानी वो आज कल परसों 3 दिन मुसलसल जितनी मीटिंग्स हुई हैं, वो उनके जितने लोग वहाँ पर बैठे होते हैं वो कहते हैं कि सबके चेहरे उतरे हुए हैं, सब परेशान हैं, सब घबरा गए हैं सिवाय इमरान खान साहब के। और वो बार बार कहते हैं कि मुझे पता है मैंने कब क्या करना है, आप जाएं मीडिया पे, हमारा तो नैरेटिव जीत रहा है, हमारा बयान ही जीत रहा है। और इमरान खान साहब एक बात तय कर चुके हैं कि वो किसी एजेंसी को इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो तरक्याती फंड्स नहीं देंगे, वो अपोजिशन के किसी बंदे को तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। इस वक्त तक उनका ये है कि वो नहीं, फिलहाल तो यही लग रहा है कि वो कोई ऐसा हथकंडा नहीं इस्तेमाल कर रहे जो हुकूमतें माजी में करती आई। बिल्कुल। तो वो ये एक और भी चीज़ समझते हैं कि वो इस मौके पे बच भी जाते हैं तहरीक अदम एतमाद से, यानी वो इत्तेहादियों को मना के बच जाते हैं। ये बंदे तो वापस नहीं आने वाले जो इस वक्त सवाल ही पैदा नहीं, जो बगावत करेंगे। अब वो कहते हैं कि अगर मैं यहाँ से निकल भी आऊँ तो 2 माह बाद बजट मैंने पास करवाना है, फिर मैं बजट कैसे पास करवाऊंगा? मैं बजट पास करवा भी लूँ तो मैं एक ऐसा वज़ीर आज़म बन जाऊंगा जो सिंपल कानून साजी नहीं कर सकता, टूथलेस टाइगर। हाँ, तो वो ये समझते हैं, और जो उनको एतमाद दिया है वो 2 हफ्तों के इन जलसों ने दिया है। और ये जो मार्च के दिन गुजरे हैं ना, इन्होंने बहुत एतमाद दिया उनको, क्योंकि उनका जो नैरेटिव है और फिर वो जो उन्होंने जो रिलीफ पैकेज दिया पेट्रोल और डीजल का, और अभी भी वो असल में एक वजह से वो चाह रहे थे कि उनको टाइम मिल जाए, वो इस वजह से चाह रहे थे, जो वो चाहते थे कि वो, और अभी भी चाहते हैं कि वो किसी तरह से 1.5 माह उनको और मिल जाए। उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो एक ऐसे पैकेज के ऊपर काम हो रहा है जिसमें एक और बड़ा रिलीफ आवाम को मिल सकता है पेट्रोल और डीजल की मद में, और दूसरा उनका यह है कि उन्होंने जो टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है, जो उनका एक पहले ही था कि एक मुश्किल से गुजरे, वो एक बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज बजट में अनाउंस करने जा रहे थे, खासतौर पे सरकारी मुलाजमीन के लिए 35% तनख्वाहों में इजाफा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। अब वो ज़ाहिर है वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये उन्होंने तय कर लिया है कि तहादियों को से ब्लैकमेल होकर, उनकी मिन्नत तरला करके, अपने बंदों से ब्लैकमेल होकर हुकूमत बचाने से बेहतर है कि वो अवाम में चले जाएँ, अपोजिशन बेंचों पर बैठ जाएँ, भरपूर वो मज़ामत करें। और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट नुकता है वो ये समझते हैं कि अगर 9 जमातें मिलकर वफाकी हुकूमत बनाएंगी, कैसे ही चलाएंगी। अच्छा, ये जो इमरान के फॉलोअर्स हैं वो बैक वक्त खुशी और गमी दोनों कैफियत उनमें नज़र आती हैं। खुशी इस बात की कि देखो हाउ प्रोफेटिक आवर लीडर वाज, कि ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं और वो सब कुछ कर रहे हैं जो माजी में होता है। और खुशी इस बात की है कि इमरान ने एक स्टेप ऐसा नहीं लिया जो अपनी हुकूमत बचाने के लिए कोई बिलो द बेल्ट होता कि हाँ भी मैं तुम्हें ये देता हूँ तुम्हें, वरना ये भी है कि हुकूमत के पास जो वसाइल हैं, क्या हुकूमत खरीदारी नहीं कर सकती? 162 कितने हैं अपोजिशन के पास लोग? जो उनके पास 161 है। 161, तो इसमें 10, 15, 20 तोड़ सकते हैं अगर इमरान चाहे तो। नॉट एट ऑल। इस बात से मैं देखता हूं कि यंगस्टर्स के चेहरे पर एक बड़ा इत्मीनान आता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि इमरान, दुरुस्त है सिद्दीक जान साहब के, सियासत का ना वो स्टूडेंट रहा है ना उसने सियासत की प्रॉपर, जिसको कहते हैं ये सियासत जो महलाती सियासत है, महलाती साजिशें हैं जो बरे सगीर का खासा है, लेकिन वो तारीख का स्टूडेंट तो है ना, पॉलिटिक्स का नहीं, हिस्ट्री का है। उसे नहीं पता कि हनूज दिल्ली दूरस्त का अंजाम क्या होता है। वो जो बातें कर रहा है ना कि तुम्हें नहीं पता, दोस्तों को अब भी ये कहता है बड़ी मुस्कुराहट के साथ, बड़ा उसके साथ खंदा पेशानी के साथ, तो कहीं ये ना हो कि आखिर में वो ये कह दे, ये कह भी सकता है कि भाई मैंने पूरी कोशिश की थी मैच जीतने की, तो दोनों में से एक ने जीतना था, वो जीत गए। ये भी हो सकता है। आप क्या समझते हैं वो सीक्रेट वेपन क्या है? उनके जो करीब 3 लोग हैं वो कहते हैं हमें भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। और सर मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब से मैंने जो सवाल किया, जो हमारी 8 मार्च को मुलाकात हुई, मैंने कहा आपने 2 बातें कही हुई हैं। एक आपने जलसे में कही, आपने कहा अगर मैं हुकूमत से निकला तो मैं और ख़तरनाक हो जाऊंगा। एक आपने असम्बली में खड़े होकर कही थी जिस दिन आपने एतमाद का वोट लिया था, उसमें आपने कहा था कि आओ हुकूमत बनाना चाहते हो बनाओ, मैं उधर अपोजिशन बेंचों पे बैठ जाऊंगा। तो मैंने कहा क्या अच्छी बात की। हाँ, तो मैंने कहा आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि कप्तान अगर सब कुछ आपको बता देगा तो फिर कप्तान खुद क्या करेगा। तो वो कॉन्फिडेंट हैं, वो कहते हैं मैंने हर चीज़ का तय किया हुआ है कि कब ये क्या करेंगे तो मैंने क्या करना है। अच्छा, ये जो गवर्नर राज इन सिंध, ये एक चुटकुला था जो एक शोशा छोड़ा गया था, ये क्या है? देखिए ये वाकई चुटकुला था, मेरा नहीं ख्याल कि ये गवर्नर राज की तरफ जाएंगे, और इमरान खान साहब ने कहा है कि वो नहीं जाएंगे इस तरफ। इंतहाई अहमकाना तजवीज़ थी, लेकिन एक सगेशियस आदमी दे रहा है तो बात बड़ी गहरी नहीं लग रही? ये बहुत सियाना आदमी आपसे कह रहे ये कर लो ये कर लो, जबकि आपको पता है कि इसके आगे गड़ा है बहुत बड़ा। तो वाई वाज शेख रशीद सेइंग दैट? मेरा आपसे सवाल ये है। सर वो इसलिए शायद चाह रहे थे कि इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इसमें वो समझ रहे थे कि हम भी कोई ना कोई वार करें अपोजिशन के ऊपर, हम भी को थोड़ा सा सियासी तौर पे आप वार करवा के उस बेचारे को, मतलब है कि वो इतना बच्चा नहीं है सियासत का कि आप जो कहेंगे वो एक यतीम शहजादा बैठा हुआ तख्त पे जैसा कहते गए वो करता चला जाएगा, ऐसी बात नहीं। उन्होंने इमरान खान साहब ने कह दिया कि वो इस तरफ नहीं जाएंगे। जी कैटेगोरिकली कहा, बिल्कुल उन्होंने कहा कि वो इस तरफ नहीं जाएंगे। और इमरान खान साहब ये समझते हैं
कि जो उन्होंने चीज़ें कहीं, क्योंकि देखें इमरान खान साहब को ना पिछले 2 हफ्तों में फ़ायदा 2-3 चीज़ों का हुआ। एक, जब उन्होंने रिलीफ पैकेज अनाउंस किया तो अपोजिशन ने फ़ौरन आकर कहा कि ये तो आप मुल्क की मुशीयत की कमर तोड़ देंगे, आप महंगा पेट्रोल खरीद के सस्ता देंगे आवाम को, ये चीज़। दूसरा, जो इस वक्त इमरान खान साहब का बयानी है ना, मैं समझता हूँ उसको ईंधन फराहम कर रही है अपोजिशन, अमेरिका की हमायत में बयान दे के। हम इस गुफ्तगू को कंक्लूड करते हैं ख्वातीन और हज़रात, चूँकि वक्त का मामला जो है हमेशा अड़े आता है, आपको पता है। एक चीज़ तय है, इमरान और नो इमरान, पॉलिटिक्स और नो पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी और नो डेमोक्रेसी। जो चीज़ तय है वो ये कि इस मर्तबा आप लोटे बनकर ज़मीर फरोशी करके स्कॉट फ्री नहीं जा सकते। ये पहले वक्तों में होता था, गए वक्तों में होता था, अब नहीं होगा। इसलिए कि पहले और आज में जौहरी फ़र्क है। लोग बड़े जूद फरामोश हैं सिद्दीक जान साहब, एक लम्हे में भूल जाते हैं। और अगर किसी को यकीन ना हो, तारीख में जाना चाहता हो, चच नामा का सफ़ा नंबर 31 पढ़ ले, सिर्फ सफ़ा नंबर 31 वहाँ से पढ़ना शुरू करे। जब चच ने मशवरा दिया था अपने बॉस को कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, तो उसने कहा कि लोग क्या कहेंगे। उनका लोग भूल जाते हैं इस खित्ते के लोग, बड़ी शॉर्ट मेमोरी है इनकी। आज ऐसा नहीं है। तो क्या लोगों में कुछ तब्दीली आ गई है? नो। ये जो इंटरनेट है ना, आप एक दफ़ा बात मुंह से निकाल दें, इंटरनेट पे महफूज हो जाती है। तो आपकी ये हरकत, आपके ये चेहरे लोगों को याद रहेंगे। वो कहते हैं तुझे याद रखूंगा। तो उसका एक बड़ा शानदार मैनिफेस्टेशन ये है। नंबर 2, आपने राजा रियाज के खिलाफ मुजाहरे देख लिए हैं। ये तो नहीं, फैसलाबाद में ये पहले कभी नहीं हुआ था। सबसे बड़ा पेशावर में सर एहतजाज हुआ है, सबसे बड़ा। जी जी जी, बहुत बड़ा, नूर आलम साहब के। जी, नूर आलम साहब के। और ये सिलसिला में उधर आ रहा था, ये सिलसिला चलेगा बिल्कुल। नंबर 2, इत्तफाक ऐसा है कि इस वक्त सबसे ज्यादा एग्रीव्ड पार्टी वो नहीं है जिसको रोजी रोटी की फिक्र है, छोड़ो यार दफा करो, मैंने काम पे जाना है। ये यंगस्टर्स हैं, 60% प्लस यंगस्टर्स हैं जिन्हें ये फिक्र फिलहाल नहीं है। वो तो यूं करके देख रहे हैं, अच्छा अच्छा, ये अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर वो ठीक कह रहा था बेचारा। नंबर 4, जैसा कि सिद्दीक जान ने कहा कि नैरेटिव वो है जो इमरान खान का है कि अमेरिकी सुपर पावर, पपिटेरिंग तो वो कर रहा है, तनाबे सारी उसके हाथ में है, वो जो कर रहा है। और हमारे ये बेचारे मासूम लीडरान, मियाँ शहबाज शरीफ, नथिंग अगेंस्ट हिम, लेकिन ये कहता वो को अच्छा लगा, बुजुर्ग आदमी है, कि क्या पिद्दी का शोरबा। ही वॉज नॉट सेइंग दिस टू इमरान खान। मैंने इस तरह अखज़ किया कि पाकिस्तान को एक पिद्दी समझ रहे हैं। हम पिद्दी नहीं है भाई, ये आपका ख्याल है, ओके। फिर एक और मुखातिब जो पहले नहीं हुआ करता था, वो है ओवरसीज पाकिस्तानीज। वो मजाक नहीं है, वो बहुत सेंसिबल लोग हैं। सही। दे रब शोल्डर्स विद द मोस्ट डेमोक्रेटिक पीपल इन द वर्ल्ड। इसलिए ये सारी चीजें अब मुख्तलिफ बॉल गेम है, पहले नहीं थी। सिद्दीक जान साहब, टाइम का मामला, आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। ख्वातीन और हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।